अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको क्या दिया है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोस ए प्लस कोट ए। इस तरह के आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब दोनों की यहाँ पे आपको क्या है, वैल्यू दी हुई है, तो आपको LHS लेना है। क्या लेना है, LHS। यहाँ लिखेंगे हम LHS वाली साइड, यानी आपको LHS वाली साइड लेनी है तो लिखना है कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 वाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इस तरह। फिर बोथ ऑफ साइड क्या कर देना है, मतलब ऐसे लिखेंगे डिवाइडिंग या डिवाइडेड। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, डिवाइडेड भी लिख सकते हो आप, डिवाइड में लिखूंगा, दोनों में कर रहे हैं तो डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डी नोमिनेटर, है ना, डिवाइडिंग नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, है ना। तो यहाँ पे हम डिवाइडिंग नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय क्या करेंगे, साइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, वाई साइन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें LHS लेना है और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या कर देना है, साइन ए का डिवाइड। तो करेंगे भाई, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा हल्का सा हो सकता है कि सवाल बड़ा खींचा जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप ज्यादा हो सकती है। तो स्टेपों को देखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 वाई कितना आ जाएगा, साइन ए जाएगा फर्स्ट स्टेप। देन लिखेंगे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय क्या आ जाएगा, साइन ए, इस तरह से। तो यहां लिखेंगे बाय में जाएगा कोस ए बाय साइन ए माइनस का साइन ए बाय साइन ए, यहां आ जाएगा प्लस में 1 बाय साइन ए, इस तरह से। इसमें भी सेपरेट सेपरेट कर देंगे, तो कोस ए बाय साइन ए प्लस का साइन ए माइनस में 1 बाय साइन ए, इस तरह। भाई यहाँ पे एक सवाल के लिए यहाँ पे साइन वो कोस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कोट ए होगा। साइन ए से साइन ए, ये वाले साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो माइनस का यहाँ बनाएगा, प्लस का यहाँ लिखेंगे साइन अपॉन इक्वल कोसेस क्या जाएगा, कोसेस ए बाय लिखेंगे कोस ए साइन ए कोट ए होता है, प्लस का 1 आ जाएगा और 1 अपॉन माइनस का कोसेस ए, इस तरह। ये दोनों हो गए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा व्यवस्थित जमाने के लिए 1 को लास्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे कोट ए प्लस कोस ए वाई माइनस का 1 वाई कोट ए प्लस माइनस कोस ए प्लस 1, इस तरह। ये हो गई दो। इसके बाद में इसको देखो, कोस ए कोट ए प्लस कोस ए, तो यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 की वैल्यू देखिए, मैं एक बार देख लेता हूँ ये वाला स्टेप आ रही है या नहीं आ रही, इसमें आ रही, मैं ऊपर ही लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक का एरिया कवर अप हो रहा है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाली स्टेप सिमिलर को और 1 की वैल्यू लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल होता है कोसेस स्क्वायर ए। तो क्या मैं उसको इस तरह लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेस स्क्वायर ए इक्वल 1, इस तरह से। तो 1 की वैल्यू क्या है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेस स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ इस वाले 1 पे। तो लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेस ए माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेस स्क्वायर ए, वाई कितना जाएगा, कोट ए माइनस कोस ए
प्लस का कितना आ जाएगा 1, प्लस का लिखा रहने देंगे 1, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, इसका दोनों की पावर लगी हुई है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला में ऊपर ही लिख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम उसको एक बार पॉजिटिव में लिखते हैं और एक बार नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वल लगाकर, सिमिलर डिनोमिनेटर तो हमारे पास कोट ए माइनस कोस ए ही रहेगा प्लस 1, ठीक है। अब यहां इसकी वैल्यू तो सिमिलर है, पर हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों की वैल्यू का ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तो उधर स्क्वायर वाले का प्लस कोस ए माइनस, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ब्रैकेट लगाएंगे, एक बार लिखेंगे उसको हम पॉजिटिव में, कोट ए प्लस कोस ए ब्रैकेट कोट ए माइनस कोसेस ए, इस तरह बड़ा ब्रैकेट, ये दोनों हो गए। क्या इन दोनों में से कोट ए प्लस कोस ए, कोट ए प्लस कोट ए, दोनों में से माइनस ले सकता हूं क्या मैं, दोनों पॉजिटिव वाले हैं तो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कोट ए प्लस का कोस ए ब्रैकेट, यहां आ जाएगा 1 माइनस, देखो अब ये माइनस है तो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो, एक बार और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, भाई स्टेप ही बढ़ेगी और क्या होगा, कोसेस ए पर क्लियर हो जाना चाहिए ना क्वेश्चन। यहां लिखेंगे कोट ए माइनस कोसेस ए प्लस का 1, अब प्लस 1 आ गया, तो लिखेंगे कोट ए कोसेस ए वाई 1 प्लस का माइनस कोट ए माइनस और माइनस प्लस कोसेस ए आ जाएगा ऐसे, कोसेस स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इक्वल 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू सब चेंज हो जाएगी यहां से, तो इनको चेंज कर लो भाई, कोसेस पहले लिख लो, कोसेस स्क्वायर है और कोट स्क्वायर है बाद में, फिर इधर यहां भी चेंज होगा दोनों स्टेप, तो यहां पे एक बार क्या लिखाएगा पहले, कोसेस स्क्वायर है नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस कोट ए, फिर लिखेंगे कोसेस ए माइनस कोट ए, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख लेंगे, फिर यहाँ पे जो माइनस टेक और कुछ नहीं है, सवाल में आगे जाओ, यहाँ पे कोस ए कोट ए लिखा है तो यहाँ पॉजिटिव पहले लिखो, ये पॉजिटिव दोनों की वैल्यू है, कैसे लिख सकते हो, तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कोस ए से कर रहा हूँ, प्लस कोट ए लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया ये मैंने, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोसेस ए प्लस कोट ए वाला हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद में यहाँ 1 माइनस, पहले क्या आएगा, पहले आ जाएगा कोसेस ए, फिर बाद में क्या आएगा माइनस माइनस प्लस कोट ए, इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे, अब आई में क्या चल रहा था, कोट ए पॉजिटिव का है तो इसको भी थोड़ा जमा लेंगे, देखो ये प्लस का है पहले लिख लो, कोई समस्या, ये माइनस है माइनस की लिख लो डिजिट। भाई आप प्लस वाली संख्या को किसी भी एक चीज सीख लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2 स्टेप में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए हम एक चीज सीख लेते हैं, कौन सी, कि यदि आप 2 + 3 लिख रहे हैं तो आंसर क्या होगा 5, यदि आप -3 + 2 लिख रहे हैं आंसर क्या होगा -1 होगा। यदि मैं इसी डिजिट को, समझना, इसी डिजिट को 2 पहले लिख लेता हूं और -3 बाद में, तो भी तो -1 ही आंसर आएगा। यानी आपको हमेशा डिजिट बदल सकते हो, किसी डिजिट को पहले किसी डिजिट को लास्ट में लिख सकते हो, पर याद रखना है कि आपको उनके जो चिन्ह होंगे उसी हिसाब से लेना है। तो यहाँ कोट पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिया, कोसेस नेगेटिव है, नेगेटिव है, +1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहां भी देखो, यहां चेंजेस है, यहां बदला हुआ है, तो यहां भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पॉजिटिव है, कैसे, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, इसमें हमने इसको बदल लो, चाहो तो भाई इसको चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेस ए प्लस कोट ए, क्या वैल्यू बदला जाएगी, प्लस है दोनों, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रख लो ताकि जो
यहाँ पे मैंने बदलाव करा है तो उससे डिफरेंट, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो ये ये दोनों सिमिलर एक जैसे, एक दूसरे से कैंसिल, मैं रेड पेन से कैंसिल कर रहा हूं भाई, ये कैंसिल, क्या बचा? अब हमारे पास क्या बचा है? कोसेस ए प्लस कोट ए, आंसर। या कोट ए को पहले लिख लो, कोसेस ए बाद में लिख लो, जो भी आपसे पूछा है उस हिसाब में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक भाई, क्योंकि यहाँ कोसेस बाद में आ रहा था, इसीलिए सवाल में पहले लिख लो, कोई समस्या नहीं है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे 6, 7 और 8, ठीक है। आज अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, दोनों इजी है। ये वाला मेरे को लगता है भाई ये आईएमपी है, इसको पूछा जाएगा, या इन दोनों सवालों में से एक सवाल आपको हो सकता है एमपी बोर्ड के लिए मिल जाए। तो यहां पे हम पहले ही डाल देंगे एमपी बोर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एमपी बोर्ड के लिए दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे इसको देखेंगे, हम पहले क्या ले लेंगे भाई, 2 पार्टीशन बना लेता हूं, यदि हो सकता है सवाल बड़ा हो तो कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है? 1 प्लस टा साइन ए और 1 माइनस टा साइन ए, इस तरह से, ठीक है। अब बोथ ऑफ साइड क्या है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दो अंदर, ठीक है, जो भी लिखा है। तो क्या लिखेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो लिखेंगे रूट, ये हाफ ही कर रहा हूं मैं, है ना, मुझे पता है कि वो सवाल चले जाएगा। 1 माइनस साइन है, सॉरी प्लस है, 1 माइनस था साइन है। अब रेशनलाइजेशन जैसे ही होगा वैसे ही साइन वाला कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन ए बाय 1 प्लस था साइन ए, दोनों प्लस में। अब देखो यहाँ पे ये दोनों का सिमिलर है एक जैसे, ये 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए की पावर 2 बाय, यहाँ एक बार पॉजिटिव है, यहाँ एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में 1 की पावर 2 और माइनस साइन की पावर क्या लिखते हैं, माइनस साइन ए की पावर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ये स्क्वायर में है, रूट में ही चल रहा है, ठीक है, चलने देंगे। 1 प्लस टा साइन ए स्क्वायर, मतलब ए होल स्क्वायर है दोनों का, बाय 1 माइनस टा क्या आ जाएगा, साइन ए, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड, ये देखेंगे इस साइड क्या करेंगे, यहाँ पे ये रूट में ही चल रहा है। अब बोथ ऑफ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब बोथ ऑफ साइड क्या है, एक ही साइड है। तो दोनों में देखो 1 माइनस साइन ए की वैल्यू, अभी एक बार और स्टेप यही लिखेंगे सिमिलर, 1 प्लस साइन ए की होल पावर 2 वाई, कितना आ जाएगा, 1 माइनस का साइन ए यानी कोस स्क्वायर ए, ये इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है, इसका भी होल स्क्वायर, दोनों की पावर से स्क्वायर हटा दो यानी होल पावर लगा दो, साइन ए बाय कोस ए, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट क्रॉस, यानी रूट हट जाता है, क्रॉस नहीं होता भाई, ट्रिक है वो तो याद रखने की। तो यहाँ पे अब रूट तो हट रहा है, रूट लिखने की जरूरत नहीं। 1 प्लस का क्या जाएगा, साइन ए बाय रूट के बाहर क्या जाएगा, कोस ए, दोनों को सेपरेट कर लो, 1 बाय कोस ए आ जाएगा और प्लस साइन ए आए कोस ए आ जाएगा बाय में। 1 अपॉन कोस ए की वैल्यू सेक ए होती है, प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ए। ये देख लो दोनों प्रूव हो गए भाई। ये हो गया सवाल नंबर कौन सा, 6 वाला। इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ये स्टेप याद रखना, ये अलग स्टेप है यहाँ से, है ना यार, नीचे वाली स्टेप अलग है, तो स्टेप को मिलाना मत भैया ना। रूट लगा है वैसे तो, दोनों स्टेप है, सॉल्यूशन रखना है, एक बार रेशनलाइजेशन कर देना और यहाँ
पर फॉर्मूला रखना है अपने को माइनस वाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर, दोनों की पावर 2 है इसलिए रूट हट जाएगा और दोनों पे सेपरेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। साइन ए 2 साइन पावर 3, ये काम कर रहा हूँ LHS वाले पार्टीशन में से अभी मैं ये 10 हटा देता हूँ, 10 थीटा फाउंड आउट करना है, मैं यही लेता हूँ, LHS लिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या करूंगा मैं, हाफ डिजिट कर लूंगा, क्योंकि भाई सवाल हो सकता है कि बड़ा हो, तो इसमें साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और क्या जाएगा यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह। ठीक है भाई, यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ कोस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह। अब कुछ नहीं, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये वाली रख दो, बातचीत खत्म, पूरा सवाल ही खत्म हो जाएगा। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से कोस थीटा रूट 2, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर आएगा भाई, है ना। ठीक है, स्क्वायर है और ये माइनस 1 लिखा हुआ है। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, इसमें तो हो गया नहीं क्योंकि ये सिर्फ अलग है। लिखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा y कोस थीटा रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ए नहीं लिखना है थीटा लिखना है भाई, देख लेना जहां जहां ए लिखा हो वहां थीटा कर लेना, और माइनस का क्या लिखा है 1। मुझे एक बात बताओ, ये वाला 2 और ये 1, ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों माइनस होगा, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा साइन थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों एक जैसे आ गए, सिमिलर सिमिलर। अब दोनों सिमिलर है तो दोनों को एक दूसरे से क्रॉस, क्या बचा हमारे पास भाई, हमारे पास बचा है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10 थीटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला रखना है यहाँ पे, इसका पहले दोनों में कॉमन ले लेना, फिर कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देना और पूरे सवाल को सोल्व कर देना, बस माइनस करना है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, पूरा सवाल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7। भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं अभी इसके बाद में, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है। आखिर भाई यहाँ पे क्या होता है, जब इस सवाल को करते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये सवाल क्या चलता है, थोड़ी स्टेप बड़ी हो जाती है, तो हम एक बोर्ड में एक ही सवाल को लेंगे ताकि स्टेप पूरी आ जाए, कोशिश करेंगे कि कम स्टेप में ही सॉल्यूशन हो जाए। तो यहाँ क्या होता है कि आपको ये फॉर्मूला जैसे ही देखते हो वैसे एक स्टेप भाई जिसने नॉर्मली करा है वो तो जानता है, तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसको देखना क्या उससे कुछ याद आ रहा है, क्या उसके जैसा है। देखो ये a है, ये b है और इसकी होल पावर 2 है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह है, ठीक है, दोनों है ना इस तरह। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इन दोनों स्टेप को सोल्व करेंगे। तो पहले का आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेस ए, इस तरह पहला होगा, प्लस लगाया, ब्रैकेट ले लो भाई थोड़ी देर के लिए, यहां कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए, इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले के मैंने इस स्टेप में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है,
अब यहाँ पे सबको सिमिलर एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर ए, भाई ई में ब्रैकेट नहीं भी लगा है तो भी रहना दो, हटा देते ब्रैकेट, नहीं लिखते, एक स्टेप बचेगी हमारी। ये वाला प्लस लगा है ना बीच में, ये वाला प्लस बड़ा लगा देता हूं, दोनों स्टेप कर ली। ये साइन है और कोस है, दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों एक जैसे लग रहा है ना, ये लिख दो, प्लस कोसेस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को साथ साथ लिख दो। तो यहां क्या लिखा है, प्लस 2 साइन ए कोसेस ए प्लस 2 कोसेस ए सेक ए, इस तरह से वैल्यू लिख दो, दोनों की वैल्यू इस तरह लिख दी। मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है इन दोनों की, 1, तो इन दोनों की वैल्यू भी तो बनी होगी, यानी दो वैल्यू को आप जब प्लस करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, क्या 1 आता है, 2 आता है या 3 आता है, ये देखना है बस आपको। ठीक है, ऐसा होता है क्या, तो एक फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, देखेंगे। अब साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 और इन दोनों की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे साइन ए मल्टीप्लाई कोसेस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 1 आती है, कोस ए सेक ए दोनों है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। मैं इससे नीचे लिखता हूं कि भाई इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर है और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 10। चलो मैं स्टेप ही लिखता हूँ भैया ना, मत लिखे ये नहीं लिखते हैं हम, क्या करेंगे डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं। क्या आएंगे, लिखो, इस दोनों की वैल्यू 1 प्लस कोसेस स्क्वायर ए का 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस टाइप में जाएगा, प्लस इसका भी 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ लिख लेंगे कि साइन ए कोस ए दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू इक्वल 1, और कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए है तो उसकी वैल्यू भी 1, यह। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे भाई 1 लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 10 स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 2 4 6 7 और 8, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 2 3 और 4 7, तो 7 आ जाएगा। प्लस क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए पहले लिख लो और फिर कोट स्क्वायर ए लिख दो, ये आंसर आ गया दोनों का। क्या यही प्रूव करना था हमें, देख लेंगे। RHS ही है हमारे पास, भाई RHS ये है तो हमारा यहाँ पे ये सवाल हो करता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9। अब देखते, वो सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 में दोनों LHS को अलग प्रूव करना है और RHS को भी अलग ही प्रूव करना है। तो देखते हैं, एक ही बोर्ड पे लेंगे उसको। ये होगा भाई, स्टेप थोड़ी लंबी जाती है बस, और कुछ नहीं है ना, डरना नहीं है, सबसे इजी सवाल है, हो सकता है ऐसे ही सवाल बने, ज्यादा है ना, ज्यादातर सवाल सिंपल वे में और देखने में बड़े होंगे, लगेगा कि बहुत बड़े, पर सिंपल वे में सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो बचा हुआ है 9, ठीक है। अब इसमें आपको LHS और RHS दोनों एक साथ चलने होते हैं, तो हम पहले LHS को प्रूव कर लेंगे फिर RHS को। तो लिखेंगे LHS को प्रूवमेंट के लिए क्या क्या वैल्यू आएगी वो लिखते हैं। यहाँ पे आपको 1/cos कोसेस की वैल्यू होगी कोसेस की वैल्यू होगी 1/sin A, माइनस का क्या चल रहा है यहाँ पे, साइन ए ऑलरेडी चल रहा है,
यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए माइनस का कोस ए, किया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, ब्रैकेट में यहाँ पे 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए बाई का क्या चलेगा, कोस ए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर 1 माइनस साइन की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर ए होती है, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है किससे, ये वाली प्रूफ भाई, ये वाला इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन चल रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल क्या आएगा 1। और इसके कितने फॉर्मूले बताए थे बेसिक फॉर्मूले में, बेसिक मैथ का जो वीडियो है उसमें कितने फॉर्मूले बताए थे मैंने, इससे 4 फॉर्मूले और उधर बताए थे इस इक्वेशन से, तो वो वाले यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन नहीं लिखा रहे ना, कोस टू 1 माइनस कोस स्क्वायर है हो रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा कोस ए, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, दोनों कैसे लिखे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई में, क्या होगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और दोनों में साइन लिखा है और नीचे कोस लिखा है, ये कोस से ये स्क्वायर का एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या बचेगा ओनली बचेगा साइन ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगाते नहीं है कोस ए आ जाएगा। ये आ रहा है इसका फर्स्ट वाला, तो है ना, यानी क्वेश्चन नंबर में हमने इसको प्रूव करा, तो साइन ए और कोस ए आ रहा है। अब इसको प्रूव करते हैं। भाई मुझे बताओ एक बात, 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू होती है साइन ए बाय कोस ए होता है, प्लस का कोस ए बाई कितना जाएगा साइन ए आ जाएगा, तो 1 वाई लिखा रहने दो, तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा कोस ए मल्टीप्लाई में साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 बाय 1 है ना बाय कोस ए और साइन ए, इस तरह आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे वैल्यू लग रही है ये वाला, तो इसके y में भी तो ये 1 लिखा है, तो इसके y में भी तो 1 लिख सकते हैं हम, तो इसको क्रॉस करेंगे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कोस ए साइन ए ऊपर चले जाएगा बटे 1, तो 1 का कोई मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या बचेगा, पहले साइन आ रहा था तो पहले साइन लिख दो, दोनों मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझना हो तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो या 2 में 3 का, दोनों का आंसर क्या आएगा 6। उसी प्रकार कोस पहले लिखो या साइन पहले लिखो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जन्मजात वाला सवाल है, ऐसे मतलब इक्वेशन से ही सोल्व लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या है इक्वल है, इक्वल है, तो LHS इक्वल RHS प्रूफ है ना, तो यहाँ लिख देना इक्वल RHS प्रूफ, इस तरह से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 9th। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 इसके जस्ट बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी, 10 इसके बाद 10 देखेंगे हम। चलो भाई अगला सवाल हमारा ये लिखा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ठीक है, तो हमें सबसे पहले LHS के LHS इक्वल मतलब 3 टर्म दिए हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी हम पहले फर्स्ट वाला लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वाई 1 प्लस कोट स्क्वायर। भाई एक बार और चेक कर लें दो मुझे, प्लस में ही है ना दोनों, हाँ ठीक है दोनों प्लस में। भाई अब मैंने इक्वेशन पढ़ाया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, भाई इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए, और ये आ जाएगा कोसेस स्क्वायर ए। दोनों की वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब दोनों की वैल्यू एक दूसरे के, ये इक्वेशन फॉर्म बन रहा है भाई, इक्वेशन है 2 है ना, तो ये दोनों लिख दिए हमने। फिर अगली स्टेप, ये 2 स्टेप हो गई, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद में 1 सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक इक्वल क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए होता है, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए
मल्टीप्लाई साइन ए ऊपर चले जाएगा, स्क्वायर ए बाई 1, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए इक्वल क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, यानी प्रूफ हो रहा है वो लास्ट वाला डिजिट है ना हमारे पास। ये फर्स्ट वाला सवाल। इसका सेकंड क्या है, 1 माइनस टेन ए है ना, और 1 माइनस क्या है, कोट ए है, और इसकी पावर कितनी लिखी है, 2 लिखा हुआ है। तो करेंगे सोल्व। 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन ए बाय कितना आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, बाय लिखेंगे डबल से 1 माइनस कोस ए माइनस का साइन ए, मतलब अपॉन में साइन है, और दोनों की होल पावर क्या लगा हुआ है, 2 लगाओ। ये 2 मत भूलना भाई, यहाँ हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी करने में 2 भूल जाए, हम 2 याद दिलाते रहना हर बार। यहाँ पे कोस ए माइनस का क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे क्या बचेगा, कोस ए बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस का कोस ए बाई क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन ए बच रहा है। इसकी होल पावर क्या है, 2 है। ठीक है भाई, ये स्टेप हो गई। इसके बाद आगे देख लेते हैं, क्या यहीं पे देखो, नहीं तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, कोस है ना, तो इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर वाले में से, तो ये क्या बच जाएगा, ये साइन पहले आ जाएगा, और प्लस का कोस है तो कोस है बाद में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो इसको, है ना। बाय क्या चल रहा था, कोस ए चल रहा था, बाय कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस का कोस ए बाय साइन ए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा भाई, यहाँ भी डिनोट होता है ये वाली लाइन पे, है ना। ये बड़ी भाई, अरे यार भाई थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ यार सवाल, है ना, तो इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है, कोई किसी स्टेप छूटे नहीं। ये लिख दिया, इसको यहाँ लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में साइन ए प्लस का कोस ए बाय, इसके डिवाइड में है कोस ए, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये साइन ए ऊपर चले जाएगा, अपॉन में आएगा साइन ए माइनस का कोस ए, ये वाली वैल्यू, इसको ये ऊपर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का साइन ए और कोस ए, और इन दोनों की पावर मैंने क्या बोला था कि पावर नहीं भूलना है, इन सब की पावर क्या लगी हुई है, इसकी पावर लास्ट से लेके शुरू से लेके लास्ट तक कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो यहाँ पे हम पावर कितनी लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो पावर 2 लिखने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट माइनस 10 ए होल पावर। अब मेरे को बताओ कि जब पावर में पावर का मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी माइनस डिजिट की पावर होती है तो इवन नंबर है पावर, तो इवन नंबर में पॉजिटिव आंसर आता है, तो 10 की पावर पॉजिटिव ए आएगी, यानी 10 स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सी की बातचीत कर ली हमने, 10 की। यानी हमारी पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में क्या हो गई, कवर अप हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले एक ही सवाल है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो मस्त का काम ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आपके, ये वीडियो तो खत्म होगा, सवाल भी कर लिया, 2 मिनट मेरे को ध्यान से सुनना कि आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक फंडा बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार हर सवाल को करना है। जिस पे मैंने इंपोर्टेंसी लगाई है ना, वो सवाल भी करने हैं। ये वाला सवाल भी भाई इंपोर्टेंट ही है। ये जो छोटे छोटे सवालों जो स्टेप है, थोड़ा हल्का सा घुमा फिरा के पूछा है, तो वो सवाल हमारे लिए इंपोर्टेंट है। और मैं इस बार बोल रहा हूं कि एमपी बोर्ड आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट भी दे रहा है और बहुत सारी चीजें टफ भी कर रहा है, ठीक है। यानी जहां आपको फायदा मिलेगा वहां आपका कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, पर वो किस तरह होगा वो नहीं है। तो उसी तरह से पेपर, यदि आपको पेपर पास आउट होने के बाद में अच्छे मार्क्स के लिए आपको इनाम दिया जाएगा ना, ठीक है, तो याद रखो कि आपको पेपर भी टफ मिल सकता है। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप एक्सरसाइज नंबर 8 में जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें यदि आप
नॉर्मल क्या करके जा रहे हो, 8.1 और 8.2 भी करके जा रहे हो ना। 8.2 में मैंने 4 सवाल बताए, 8.1 में मैंने 5 या 6 सवाल बताए। तुम यही सवाल करके भी जा रहे हो ना, तो भी तुम्हारी इस एक्सरसाइज का कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। क्यों, रीजन बताता हूं। देखो एक्सरसाइज में क्या करेंगे, या तो 8.1 में से देंगे, या 8.2 में से, या 8.2 में से, या 8.3 में से, ऐसे 2 पॉइंट को मिला के एक पूछेंगे। और आपके पास क्वेश्चन जो आता है वो कितना आएगा, एक और में भी तो आएगा, और में आएगा ना, तो उसको करना है हमको मेन। और इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले। भाई मैं बहुत बार बोला हूं मेरी ओर से कि फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो, तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि मैं एक वीडियो डबल से एक बार और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, पूरा इंट्रोडक्शन फॉर्मूले ले लूं। सब इंट्रोडक्शन फॉर्मूले उठा लेते हैं क्लास 10th के इंपोर्टेंस फॉर्मूले, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपोर्टेंस फॉर्मूले देख लेंगे और उसको एक बार और सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले इस टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 8 पॉइंट क्लियर हमारी, ठीक है भाई। आपका इतना ही टाइम लूंगा, अगले वीडियो में मिलेंगे हम अब, ठीक है, 9.1 के साथ। अभी एक्सरसाइज 8 तक हुई है भाई। मैं चाह रहा हूं कि 7 या 8 दिन में आपका कोर्स हो जाए। भाई लगातार आप वीडियो देख रहे हो ना, तो 1 महीने का वीडियो मिलेगा आपको डेली, ठीक है। मैंने 7 दिन में पूरा का पूरा मैथ खत्म कर दूंगा भाई। 1-2 दिन और लगेंगे यदि आप चाहे तो। मतलब ये अगला संडे जो आ रहा है वहां तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। पर वीडियो आपको क्या है, रेगुलरिटी में स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, तो हो सकता है कि आपके लिए मंथ हो जाए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम देखेंगे अब इस वीडियो पर समापन।